जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सजाद नवाज़ ख़ान एजुकेशन अपडेट्स। आज जो बेसिकली मैं आपके पास सिलेबस लाया हूँ वो है ऑडिट ऑफिसर्स की जॉब का। जो पीपीएससी के अंदर जॉब्स आई हुई हैं ऑडिट ऑफिसर्स की, और नंबर ऑफ पोस्टेस हैं उसकी बेसिकली 56 नंबर ऑफ पोस्टेस हैं, और ये बीपीएस 17 की जॉब है। और ये पीपीएससी के थ्रू आई है 2026 की, जिसकी बेसिकली लास्ट डेट 28 मार्च है। आप लोगों ने अप्लाई करना नहीं भूलना। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये जो इसका सिलेबस आएगा, ठीक है, और कितने लोग कितने मार्क्स वाले लोग पास होंगे, सारा बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके पास बीपीएस 17 की ऑडिट ऑफिसर्स की बेसिकली जॉब आई है। तो इसमें दो तरह से आपके पास टेस्ट आएगा। जो डिवीजन की गई है वो दो वे में डिवीजन की गई है टेस्ट की, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड आपके पास 80% सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट होगा। यानी कि आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, फाइनेंस की हुई है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है, कोई भी डिग्री की हुई है, लेकिन आपका रिलेटेड जॉब नेचर समझनी है ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। इसका मतलब ज्यादातर ये रिलेट किसके साथ कर रहा है, फाइनेंस वालों के साथ कर रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों के साथ ये ज्यादा रिलेट कर रही है जॉब। तो इसका सिलेबस जो आएगा सब्जेक्ट रिलेटेड वो 80% सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, फिर मैं डिटेल के साथ बताता हूँ। और फिर जनरल नॉलेज होगा वो 20% होगा। जनरल नॉलेज जो इसका बेसिकली 20% मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का एमसीक्यूज हुए, 100 मार्क्स है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें 80% आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, 20% आपके पास जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसा कि लोगों ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ी हुई है, आप लोगों को पता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको डिटेल के साथ थोड़ा सा बता भी दूंगा। सबसे पहले आपने देखें अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से रिलेटेड आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। उससे रिलेटेड आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे तो वो आप उससे पढ़ेंगे या बुक से तैयारी करेंगे। फाइनेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंस की बुक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जितनी भी फाइनेंस कवर करती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक कवर करती है। अगर आप वहां से तैयारी करेंगे, अगर आपके पास नोट बने हुए हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और क्या कहते हैं ये आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो ये बेसिकली फाइनेंस के एरिया को कवर करेंगी। फिर ऑडिट की जितनी भी आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं और जो भी ऑडिट के आपके पास नोट्स हैं उसके लिहाज से तैयारी करेंगे। फिर सेल्स टैक्स एक्ट 2012, ठीक है, जिसमें सेल टैक्स सर्विसेज भी शामिल है, इसकी सारी की सारी तैयारी आप बेसिकली इन नोट्स से करेंगे। इनका सिलेबस 80% अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड आएगा, सेल्स से रिलेटेड आएगा, ठीक है। ये आपका फोकस होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में आपके पास जनरल नॉलेज सिंपल आएगा, ठीक है, पाक स्टडीज से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी से रिलेटेड, मैथ के बेसिक क्वेश्चंस जो बेसिक मैथ होती है, ठीक है, सीरीज वाली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश है जिसके अंदर आप क्या कहते हैं एवरीडे साइंस, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का बेसिकली ये भी इसके क्वेश्चन लाजमी आते हैं। ये 20 नंबर का है, अगर इसमें से 5 से 7 नंबर आपके पास कंप्यूटर साइंस के आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑडिट ऑफिसर का सिलेबस है। आप इसको जहन में रखिएगा और इसकी के अकॉर्डिंगली ही तैयारी कीजिएगा। और इसमें नॉर्मली पास जो मेरिट होता है वो 55 तक होता है। वैसे तो 50 वाला पास होता है, लेकिन 55 प्लस होने चाहिए। लेकिन जितनी आप अच्छी तैयारी करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टेज 56 हैं और पूरा पंजाब है, तो कंपटीशन बहुत हाई चला जाता है। कभी 80 मार्क्स वाले भी इसके अंदर आ जाते हैं, कभी 90 मार्क्स। टेस्ट आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन जो बहुत अच्छी तैयारी करता है लोग 80-90 तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कंपटीशन बड़ा हाई होगा, आपने इसको जहन में रखना है और इसी के अकॉर्डिंगली ऑडिट ऑफिसर की जॉब को प्रिपेयर करना है और अप्लाई करना है,
ठीक है, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिटर्न टेस्ट आ जाएगा जिसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। कोई भी मुश्किल हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मजीद अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।